नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और लगातार ये महा कवरेज जो है निकाय चुनाव को लेकर जारी है। शहर संग्राम में आपको पल पल की अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बड़ी जानकारी के साथ यहां पर शुरुआत चलिए करते हैं। बड़ी जानकारी, क्योंकि बिना ब्रेक के हम आगे चल रहे हैं और बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें। जो जानकारी आ रही, बीजेपी उम्मीदवार जिले सैनी आगे चल रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। पहले राउंड में 4100 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है। निकाय चुनाव में झज्जर से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट जो है। और एक और बड़ी जानकारी, तो पहले राउंड के नतीजे जो है वो यहां पर सामने आए। झज्जर से बड़ी जानकारी आ रही है, तो बड़ी खबर, तो कालका से यहां पर बड़ी खबर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकाय चुनाव में कालका से जुड़ी बड़ी खबर आपको यहां पर बता देते कि अपडेट जो है वो यहां पर होती जा रही है। तो पहले राउंड के नतीजों में बीजेपी आगे चल रही है। कालका से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी के कृष्ण लांबा 1701 वोटों से आगे चल रही है। स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई और विश्लेषण जो है। और फिलहाल वरुण जी के पास अभी अपडेट है। वरुण जी, क्या अपडेट आपके पास? रुझान के बाद पहला नतीजा आ गया है। रेवाड़ी के बावल में वीरेंद्र सिंह चेयरमैन बन गए हैं। उन्होंने जीत हासिल कर ली है। निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो दूसरे नंबर पर रहे, बीजेपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे हैं और जो वीरेंद्र सिंह हैं वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं। कांग्रेस समर्थित हैं वीरेंद्र सिंह, यानी पहला नतीजा जो है नगर पालिका का आ गया है और वीरेंद्र सिंह ने चुनाव जीत लिया है। कांग्रेस समर्थित वीरेंद्र सिंह के खाते में सीट गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल कांग्रेस के जो चेहरे हैं वो यहाँ पर खिलते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर अभी स्थिति जो है वो पल दर पल यहाँ पर बदल रही है, लेकिन स्थिति क्या होगी, किस तरीके से अब जो स्थिति यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है वो यहाँ पर क्या कुछ रहती है और विश्लेषण के साथ हम आपको इन नतीजों की जो चीजें वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर तारुफ करा दूं, हमारे जो मेहमान है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से विजेंद्र नेहरा हमारे साथ मौजूद है और इनेलो की तरफ से उम्मीद लोहान जी हमारे साथ मौजूद है। मनोज राठी जी, आप प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से मौजूद हैं और उनसे भी यहां पर बात करेंगे जाहिर तौर पर किस तरीके से। और कांग्रेस की तरफ से मनीष खटाना जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए एक बार फिर से हम यहां पर विश्लेषण भी करते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत कुछ यहां पर रहने वाला है। चीजें किस तरीके से रहने वाली है वो भी हम यहां पर बताएंगे। मनीष खटाना जी, फिलहाल अभी स्थिति आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्थिति हमारे पक्ष में है। जिस तरीके से रेवाड़ी कांग्रेस समर्थित चेयरमैन बने हैं तो प्रदेश में जो लहर है वो आप सबके सामने है। और 8 साल जो बेरोजगारी का जो मुद्दा रहा, जो महंगाई का मुद्दा रहा, जो भाईचारा का मुद्दा रहा, जो विकास का मुद्दा रहा, वो कहीं ना कहीं, और मैंने पहले दिन से कह रहा था कि ये जो चुनाव है ये मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है। ये मंदिर मस्जिद और मीनार का चुनाव नहीं है, ये जनता की समस्याओं का चुनाव है। चाहे वो सीवर का लगा लो, चाहे पानी का लगा लो, चाहे पार्क का लगा लो, चाहे आप और छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं जनता के सामने। और इस भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के इनके जुमले 2014 से शुरू हुए थे, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार को लेकर हो, चाहे 15 लाख को लेकर हो, चाहे बुलेट ट्रेन को लेकर हो, चाहे स्मार्ट सिटी को लेकर हो, सिर्फ जुमले ही मिले, चाहे वो हरियाणा वासी हो चाहे देशवासी हो। और इन जुमलों का आज नतीजा है जी कि कांग्रेस के जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो आज चेयरमैन बन रहे हैं, पार्षद जीत रहे हैं। तो कांग्रेस में दोबारा हुड्डा साहब को कमान मिलने के बाद हरियाणा में एक नई ऊर्जा आई है। हरियाणा में नए अध्यक्ष बनने से हमारा एक नया संगठन तैयार हो रहा है और हरियाणा के लोगों को आज बड़ी आस और उम्मीद है। जो 10 साल हुड्डा साहब के कार्यकाल में विकास और भाईचारा का जो पहिया था जो रुक गया, जो भाजपा के कार्यकाल में रुक गया, वो दोबारा से गतिमान हो रहा है और वो दोबारा चल रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कह सकता हूं, लेकिन आज चुनाव के जो नतीजे हैं, मैं तो यही चाहता हूं कि जो भी कांग्रेस से समर्थित जितने भी उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं वो जनता के बीच में रहे और जनता के लिए काम करें और उसके लिए हम पूरी जी जान से मेहनत करेंगे। चलिए, मेहनत की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जनता जनार्दन जो है वो यहाँ पर स्थिति जो है वो क्लियर कर देगी, क्योंकि उन्होंने जो वोट के तौर पर अपना फैसला जो है वो यहाँ पर सुना दिया है। सर, अभी फिलहाल स्थिति को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है अभी मैं आपके टीवी में जो रुझान देख रहा हूं कि अभी लगभग 4 से 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और जहां तक अभी कांग्रेस के मेरे साथी कह रहे थे कि कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार, अगर ऐसा भरोसा होता, इतना दम होता कांग्रेस पार्टी में, तो सिंबल पे चुनाव लड़ते। सिंबल पे चुनाव लड़ा क्यों नहीं? भाग्य मैदान छोड़ के हम तो आए थे आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम लोग सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, सामने से कांग्रेस पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़े। और इनके चाहे कुमारी सैलजा जी हों, चाहे पुराने अध्यक्ष अशोक तंवर जी हों, इन सभी लोगों ने, तमाम लोगों ने ये कहा था कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। मुझे ध्यान है पिछली टर्म में भी नगर निगम के जब चुनाव हो रहे थे तब भी इन्होंने बोला था कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, उस समय मैदान छोड़ के भागे थे। और अभी भी खुद इनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहिए। और इस समय तो विवेक बंसल जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय
चौहान जी, जो तीनों बड़े नेता हुड्डा का ग्रुप है, और हुड्डा जी कहते हैं मैं सबसे मजबूत हूं, हुड्डा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही हुड्डा है, तो हुड्डा साहब आए क्यों नहीं मैदान में? मैदान छोड़ के भाग क्यों गए आप? डर क्यों गए मैदान में आने से? अभी क्या करेंगे मैडम ये लोग कि जो भी निर्दलीय जीतेगा एक बढ़िया सा माला खरीदेंगे और जाके सारे कांग्रेसी उसके गले में माला डालेंगे कि हमारा भाई बन गया, हमारा भाई बन गया। अरे आप लोग निर्दलीय के पीछे छुप रहे हो। आप कितनी कमजोर पार्टी है मैडम, ये बताओ। आप में दम था तो आमने सामने बीजेपी के आए क्यों नहीं सिंबल पर लड़ने के लिए? हम लोग सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, जीत और हार की जिम्मेदारी हमारी होगी, ट्रिपल इंजन की हमारी सरकार बनेगी, सारी जगह लगभग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। और मेरे साथी ने जैसे कहा, कांग्रेस पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है, आज हर जगह कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है, हरियाणा ही नहीं सब जगह बुरा हाल है। आप मुझे देखिए, आप महाराष्ट्र में क्या ड्रामा हो रहा है। कांग्रेस जो शिवसेना थी वो सोनिया सेना बन गई, इसलिए वो एकनाथ मुंडे लेके भाग गए अपने 40 विधायकों को, वो भी बीजेपी की शरण में आने के लिए तैयार है। और अभी देश भर के अंदर 57 सीटों पर जो राज्यसभा उपचुनाव हुए हैं मैडम, उसमें से 25 से 30 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने दम पे जीती है और कांग्रेस पार्टी की सब जगह हार हुई है। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे वहां पे सारे के सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है। एक राज्य में ले दे के कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, वहां पर भी इनको बुरी तरह से हार इनको झेलनी पड़ी है। तो कांग्रेस पार्टी का ना हरियाणा में कोई, और देखिए अभी राज्यसभा में चुनाव में क्या हुआ है, हरियाणा प्रदेश के अंदर 31 अपने विधायक होते हुए राज्यसभा का प्रत्याशी हरवा लेना, ये बहुत बड़े अपमान की बात है। तो वहां तो खेला हो गया ना, वहां तो अलग ही खेला हो गया। वो तो कांग्रेस का समीकरण बिगड़ा और वहां की स्थिति जो थी वो सबके सामने थी। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर, क्योंकि विश्लेषण लगातार जारी है, ये मेगा कवरेज जनता टीवी पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो अपडेट अभी मेरे पास आई है वो ये है कि दूसरे राउंड में महेंद्रगढ़ नगर पालिका में प्रधान के लिए जो वोट मिले, भाजपा रमेश सैनी जो 1907, आप भूपेंद्र के जो है वो 158, वहीं आपको बता दें संदीप जो है 49, निर्दलीय विजेंद्र यादव जो है वो 440 वोट उन्हें मिले हैं। लेकिन अब जीत की कड़ी में आखिरकार कौन आगे बढ़ता है? देखिए वादे दावे जो है यहाँ पर बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति यहाँ पर क्या रहती है वो यहाँ पर देखना होगा। और उमेद लोहान जी, देखिए जीत के दावे जो है वो यहाँ पर बहुत किए जा रहे हैं, कई वायदे जो किए गए वो भी किए गए, लेकिन जनता जानती है कि जमीनी हकीकत क्या है। लेकिन ये जो चुनाव है बहुत कुछ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एक लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है आगे के लिए, हरियाणा की राजनीति से जोड़कर देखें तो। देखिए दोनों हमारे साथी बैठे यहाँ, कांग्रेस पार्टी तो माला डालेगी जीतने वाले पे, समर्थन का नाम लेकर वो माला डाले डुल्लो को ये बीजेपी वाले ले जाएंगे एक हफ्ते के अंदर। इनकी तो मिली भगत है जो राज्यसभा से लेके और लोकल बॉडी तक पहुंच चुकी है, राज्यसभा में सामने आ चुकी है इनकी मिली भगत है। और इन लोकल चुनाव में आप देखोगे जितने इनके समर्थित जीतेंगे एक हफ्ते के अंदर बीजेपी ज्वाइन करेंगे सारे। हमारा जो अंदाजा था, उम्मीद थी, उसके अनुसार हमारे को परिणाम मिल रहे हैं पूरे हरियाणा में। बिल्कुल, तो अब क्योंकि जीत का सेहरा किसके सर सजता है ये यहाँ पर देखना होगा, लेकिन बात मुद्दों पर होती है तो जाहिर तौर पर जनता का फैसला किसके ऊपर जाता है ये देखना यहाँ पर होगा। लेकिन जो अभी तेजी के साथ लगातार यहाँ पर रुझान आ रहे हैं वो यहाँ पर बहुत कुछ कह रहे हैं। मनोज राठी जी से भी मैं एकदम फटाफट जल्दी से उनका क्या कुछ कहना है इस कड़ी में वो भी मैं जान लेती हूँ। मनोज राठी जी, देखिए जीत किसकी होती है किसकी हार होती है ये तो अभी समय जो रहते पता लग जाएगा, जीत का सेहरा किसके सर सजता है और कौन किसको ले जाता है वो भी पता लग जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक विकल्प हमेशा से आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम राजनीति में एक विकल्प के तौर पर है जो हम जनता के सामने है। हरियाणा में किस तरीके से यहाँ पर विकल्प जो है वो जनता स्वीकार करती है? बिल्कुल, हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद भ्रष्टाचारों का अड्डा है। ऊपर से जो पैसा आता है उसका केवल 40% ही लगता है और इसका रिजल्ट आपको मैं 1 घंटे के अंदर दिखा दूंगा। ये बीजेपी जेजेपी मिलके चुनाव लड़ने लग रही है और ताकतवर भी हैं, ऊपर से बदमाशी भी करते हैं, तानाशाह भी है, उम्मीदवारों को धमकाते भी हैं। कई उम्मीदवारों को तो पर्चे भी खारिज करवाए, नए नए नियम इन लोगों ने लगाए कि वहां से ये रसीद ले आओ, यहाँ से ये रसीद ले आओ। इसके तहत भी कई लोगों को इन लोगों ने परेशान किया है, फिर भी इनकी बात बनती दिखाई नहीं दे रही। एक बात बताऊं, अगर 5-7 सीटों में बीजेपी जीतता है तो उनको डूब मरने की बात है, चल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पानी मैं लेके आया हूँ, मेरी बोतल गाड़ी में रखी है, मेरे पास डोंगा भी है, मैं बीजेपी प्रवक्ता जी को दूंगा वो जैसे ही रिजल्ट पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सरकार इनकी है। 2.5 साल इनको सरकार में काम करते होंगे, इनने अच्छे काम करे होते तो मैं कहता हूं कि 48 के 48 पे इनके जीतने चाहिए थे। अगर इससे कम जीतते हैं तो इनको पता ही है अपनी असलियत का, भाई क्यों जीतते हैं कम। फिर भी उसके बाद भी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि पूरी बीजेपी और जेजेपी सरकार इस चुनाव में उतरी हुई थी। कहीं से उठा के देख लो, सारे मंत्री काम छोड़ के 20 दिन तक एक एक घर में डोर टू डोर ये लोग करते घूमेंगे। लेकिन मैं आपको आखिरी में एक ही बात बताऊंगा, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, ईमानदारी का एक नुमानों की सिंबल है पूरे देश के अंदर। और छोटी समय के अंदर, कम समय के अंदर आप देख लो पंजाब में
आप देख लो दिल्ली के अंदर तीसरी चौथी बार सरकार, और हरियाणा के अंदर अगली बार आम आदमी की ही सरकार होगी। मैं प्रवक्ता जी, बीजेपी के जो प्रवक्ता जी खासकर उसको एक बात बताऊंगा कि अब देखना आपके जो डिंगे हाँक रहे हो ना, उसका रिजल्ट देख लेना। ये चुनाव 100% भ्रष्टाचारी के ऊपर है, 100%, क्योंकि नगर पालिका नगर निगम में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। और ये बीजेपी के नेता ही थे, मेरे ख्याल में तो आधे से ज्यादा जिस पर चुनाव होने लग रहे हैं बीजेपी के चेयरमैन थे। फिर वो सारे के सारे आने लग रहे हैं, क्यों आने लग रहे हैं? कारण तो वो बताओगे, मेरे सवाल का जवाब तो वो देंगे। और आप 1 घंटे बाद रुक जाना, बोला जी हम 4-5 पे आगे चले गए। अरे भाई 48 पे चुनाव है, कोई 4-5 पे चुनाव थोड़ी है। 48 पे आप लोगों ने सख्ती लगा रखी है। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, मुख्यमंत्री खुद प्रचार करता घूमने लग रहा है। सरकार का मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के अंदर, कितनी बड़ी बात है। मैं तो कहूं था इनके पास जो भ्रष्टाचारी इन लोगों ने कांड कर रखे हैं उनके सबूत हमारे पास है। आम आदमी पार्टी 100 साल की पार्टी से लड़ने लग रही है, 100 साल की। हमारी पार्टी को बने हुए कितना समय, इनकी पार्टी को बने हुए कितना समय। और फिर एक बात, इन लोगों को तो तोड़नी आती है। इन लोगों ने कहीं मध्य प्रदेश में सरकार नहीं छोड़ी। आज ये कहते बोले जी बीजेपी में आने के लिए तैयार है। ये क्यों नहीं कहते कि पैसे देके प्रलोभन देके ये लोग विधायकों को खरीदने का काम करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं। बहुत साफ हो जाएगा ना जब नतीजे यहाँ पर आएंगे, लेकिन जवाब यहाँ पर ले लेते हैं। मैडम देखिए, पहले तो मेरे भाई को जोर जोर से चीखने चिल्लाने की वजह तैयारी करके आना चाहिए था। 48 जी के चुनाव नहीं है, 46 जी के चुनाव है। माफी मांगो इसके लिए, टोपी बाजो आप। दूसरा, इनको बता देता हूँ, 18 जगह परिषद के चुनाव है, 28 जगह पालिका के चुनाव है। एक तो इसके लिए माफी मांगाइए। दूसरा, जोर जोर से ना सुनिए, अरे सुनिए भैया, आपको यही नहीं पता कि कितनी जगह चुनाव है। जब टोपी बाजों को यही नहीं पता, यहाँ टोपी पहन के बैठे हैं, बाहर उसको जेब में रख लेंगे। इनकी पिटाई जो दुनिया करती है। और जहां तक ये बार बार मैडम जो बात कर रहे हैं ना चुनाव की, अभी 100 मैं सुन रहा था 100 वोट से भी नीचे हैं ये लोग। ये जमानत जब्ती पार्टी है, इनकी हमेशा जमानत जब्त हुई है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 में ये लोग चुनाव लड़े, विधानसभा का जमानत जब्त हुई। लोकसभा चुनाव लड़े, 2014 का जमानत जब्त हुई। 2019 में लोकसभा विधानसभा में इनकी जमानत जब्त हुई। इससे पहले जितने भी निगम चुनाव लड़े सब में इनकी जमानत जब्त हुई। आज यहाँ 12 बजे तक मैं बैठा हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ, इन टोपीबाजों की जमानत जब्त होगी। और जहां तक बार बार पंजाब के लिए बोल रहे हैं, इतना बढ़िया काम किया पंजाब में कि स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। किस मामले में जेल में है? भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। कमीशन मांग रहा था, कमीशन। और वही केजरीवाल जो डंके की चोट पर गारंटी लेता था कि मेरा एक भी नेता, मेरा एक भी मंत्री भ्रष्टाचारी नहीं है, वो बाद में कह रहा है कि भ्रष्टाचारी निकल गया तो मैं क्या करूं। ये वही पंजाब की बात कर रहे हैं जहां पे बड़े लंबे लंबे चौड़े वादे किए थे मैडम। और पंजाब में सरकार बनने के बाद क्या हुआ? भगवंत मान जी भीख का कटोरा लेके प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच गए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, वादे पूरे करने के लिए जो खैरात में झूठ के हमने वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए कृपया 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दीजिए माई बाप, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये भीख का कटोरा लेकर। तीसरा मैं बताता हूं मैडम, सुनिए मैडम, जब से इनकी सरकार बनी है, सिद्धू मूसेवाले से लेकर के पंजाब के अंदर 1 महीने में 14 विशेष लोगों की हत्या हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। इतना भयंकर क्राइम वहां पे फैला दिया है। खालिस्तानी आतंकवादियों का मूवमेंट दोबारा से शुरू हो गया है। और जो आतंकवादी हैं वो कहीं और नहीं, सीधा पुलिस मुख्यालय में जाके बम फोड़ के आते हैं। ये लोग उसको पकड़ के नहीं आते टोपीबाज, और उनको हरियाणा पुलिस पकड़ने का काम करती है। ऐसे बेशर्म लोगों की ये आम आदमी पार्टी है। इतने झूठे और मक्कार अरविंद केजरीवाल हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से केजरीवाल को जानता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं। ये तो मेरे भाई कुछ नहीं जानते होंगे, अभी नए नए प्रवक्ता बने हैं। मेरे को 8 साल हो गए, मैं पहले भी जानता हूं। मैडम, इनकी जो बात है, आज वहां पे बिजली नहीं आती है पंजाब के अंदर, बिजली कर्मचारी वहां पे बैठे हैं। एजुकेशन का कितना बुरा हाल है, शिक्षा मंत्री के घर के बाहर शिक्षक जो धरने पे बैठे हैं पंजाब के अंदर, बेशर्मों की तरह बोलते जाते हैं कुछ भी। और दिल्ली के अंदर सुरक्षा नहीं लूंगा, बीवी बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा मैं, गाड़ी नहीं लूंगा मैं, बंगला नहीं लूंगा मैं, ये नहीं करूंगा मैं, वो नहीं करूंगा। हर मुद्दे से मुकरने वाला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल आज 27 करोड़ रुपए की लागत से अपने घर में स्विमिंग पूल बनवा रहा है। ऐसे बेशर्म लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और मैं यहीं पे, मेरे यहीं पे रखा है पानी, मैं यहीं पर रखा है पानी। और 12 बजे तक इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ये टोपी उतारेंगे, जेब में रखेंगे और ऐसे भागेंगे यहाँ से कि दिखाई नहीं देंगे मैडम, क्योंकि जनता बैठी हुई है। आज सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर हम विरोध करते हैं हिंसा का, लेकिन केजरीवाल को जनता क्यों पीटती है? आप कहीं भी प्रचार में वो जाएं, जनता खड़े होकर थप्पड़ मारने का काम करती है। मैं इसको गलत मानता हूं, लेकिन क्यों पिटते हैं? उनके कर्म ऐसे हैं। आज केजरीवाल देश के अंदर सबसे झूठा मक्कर आदमी है। मैं गारंटी दे रहा हूं उसकी जमा। हरियाणा की जनता हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड लेके बैठी हुई है। हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड ये मैंने आपको बताया ना, 2014 में इनकी जमानत जब्त हुई, लोकसभा विधानसभा दोनों, 19 में लोकसभा विधानसभा दोनों, और अब फिर से होगी। मेरे फरीदाबाद जिले से आता हूं मैं,
इनके नवीन जैन जो प्रदेश अध्यक्ष थे, मैडम ध्यान से सुनिए, जो प्रदेश अध्यक्ष थे आम आदमी पार्टी के, उनको 10,000 वोट भी नहीं मिली 20 लाख वोटों में से। ये 2019 के लोकसभा चुनाव का बता रहा हूं मैं, फरीदाबाद का। ऐसे झूठे और मक्कार जो लोग हैं ना मैडम, इनकी जमानत जब्त होनी है। और ये लोग आज मुझे बताइए जनता से कौन सा वादा पूरा किया। अब पहले तो अरविंद केजरीवाल का आपने, जब आप सब लोग मैं टीवी पे देखता था, जब पंजाब के अंदर वादे किए थे, जब लोग आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जब पूछते थे कि पैसा कहां से आएगा, तो वो बताते थे कि पैसा यहां से आएगा, हम यहां से भ्रष्टाचार, रेते चोरी से भ्रष्टाचार कम करेंगे यहां से। अरे क्या जरूरत पड़ गई आपको भीख के कटोरे में 1 लाख करोड़ रुपए लेने की। और उसके बाद बेशर्मी से केजरीवाल कहता है कि वो तो देश का पैसा है। अच्छा, इसका मतलब देश का पैसा है तो फिर तो पंजाब में जो है वो हम भी मांगेंगे पैसा, बीजेपी मांगेगी। और जहां तक बात है SYL की और चंडीगढ़ के विषय की, चंडीगढ़ जो इन्होंने जब सरकार बनी पंजाब में इनकी, तो वहां पे इनके मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के विधायकों ने इसका विरोध किया और उन्होंने वॉकआउट किया। और ये लोग कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम राजनीति करेंगे। हरियाणा के लोग चंडीगढ़ को कभी नहीं छोड़ सकते। दूसरा, SYL है हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, इनके पास जवाब ही नहीं है। SYL को ये कहते हैं कोई मुद्दा ही नहीं है, ये कहते हैं पंजाब का अधिकार है। SYL पर मैडम हरियाणा का अधिकार है। इन टोपीबाजों की टोपी गायब हो जाएगी आज। उसके लिए तो एक लंबी चर्चा जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जो जानकारी आ रही है, सडोरा से बीजेपी जो है वो यहाँ पर 122 वोटों से जीती है। और साथ ही हमारे पास बरवाला से बड़ी जो जानकारी आ रही है, निर्दलीय जो 1253 वोटों से यहाँ पर आगे है। तो जाहिर तौर पर स्थिति जो है वो यहाँ पर क्लियर यहाँ पर करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। और वरुण जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास यहाँ पर लिए चलते हैं। वरुण जी से जानते हैं यहाँ पर क्या कुछ अपडेट जो है वरुण जी यहाँ पर अभी मिल पा रही है। कुंडली से बीजेपी की शिमला देवी, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है, यानी एक जीत बीजेपी के खाते में और आ गई है। ये कुंडली है, यहाँ से जीत दर्ज हो गई है। इसके अलावा बावल से जीत दर्ज हो गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो गोहाना है वहाँ पे इस वक्त बीजेपी ने अपनी लीड वापस ली है। पहले पीछे चल रही थी, पहले यहाँ पर LSP जो थी, वो लोक शक्ति पार्टी, उनके जो नेता थे वो आगे चल रहे थे, अरुण निनानिया, लेकिन गोहाना में बीजेपी ने वापसी की है। जी बिल्कुल। और फिलहाल अभी सडोरा से जो जानकारी आ रही है, जिन्होंने जीत दर्ज की, वो क्या कह रही है वो सुनते हैं। मुझे अपने इस चेयरपर्सन के रूप में अपने लिए मुझे चुना है, और सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों का सबका धन्यवाद जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया है इसमें। उन्होंने मुझे अपने इस चेयरपर्सन के रूप में अपने लिए मुझे चुना है, और सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों का सबका धन्यवाद जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया है इसमें। बिल्कुल। तो अभी आपने यहाँ पर सुना है, क्योंकि जीत के बाद जो प्रत्याशी है वो किस तरीके से अपनी जीत का इजहार कर रहे हैं वो भी हमने यहाँ पर सुना। और लगातार ये विश्लेषण जो है वो भी यहाँ पर जारी है। लगातार हम अपने जो तमाम गेस्ट हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। मनीष कटाना जी, देखिए जीत का दावा यहाँ पर किया जा रहा है, पुराना रिपोर्ट कार्ड जो है वो भी सामने रखा जा रहा है यहाँ पर। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार बीजेपी कह रही है हमारी जीत होगी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है हमारी जीत होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि जो मुद्दे रहे और जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पर रही है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर किया गया था, अग्निवीरों को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, कहा जा रहा था इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ेगा। शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग यहाँ पर हुई है, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल के मुद्दे हैं कितना ज्यादा आपको लगता है प्रभाव डालेंगे? देखिए, जो अग्निवीर का जो मुद्दा है, वास्तव में देश में जिस तरीके की नीतियां भारतीय जनता पार्टी लागू करती है और फिर तुरंत बैकफुट पर आती है, चाहे आप नोटबंदी को ले लो। नोटबंदी इन्होंने ये सोच के करी कि काला धन आएगा, और जब नोटबंदी जब हुई तो इन्होंने आज तक नहीं बताया कि कितने नोट जमा हुए और कितने नए नोट बनाने पे खर्चा आया। दूसरी बात, इन्होंने GST लगाई। GST में इन्होंने 56 टाइम अमेंडमेंट करी और 28% GST वर्ल्ड में सर्वाधिक हिंदुस्तान में लगा दी। इनको खुद ही 1-1.5 साल तक पता नहीं चला कि GST लागू कैसे करनी है। उसके बाद ये कृषि कानून बिल लेकर आए। वो जो काले कानून थे उसमें जब 700 से अधिक किसान की बेचारे शहादत हो गए, शहीद हो गए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी एक दिन टीवी पर आते हैं कि मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं और मैं ये बिल वापस लेता हूं। मतलब 1 साल तक यहाँ पर लोग सड़कों पर बैठे रहे, आम आदमी परेशान हुआ और उसके बाद वो बिल वापस ले लिए। उसके बाद अब ये अग्निवीर आ गया। अग्निवीर में ये लोग कहते हैं कि 4 साल के लिए देंगे। उसके बाद आप एक 17 साढ़े 17 साल के युवा को भर्ती करोगे, भर्ती करने के बाद आप उसको वर्दी दोगे और वर्दी देने के मात्र 4 साल, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग है, वैसे 1 साल 2 साल लगते हैं, और 4 साल के बाद आप उसको दोबारा सड़क पर छोड़ दोगे। आप उसको पूरी सेना की जानकारी दोगे। तो कितना ज्यादा प्रभाव, देखिए ये तो प्रक्रिया सब यहाँ पर जानते हैं, ये बार बार जो टेलीविजन पर बहुत बार सामने आई है, लेकिन कितना ज्यादा प्रभाव ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे यहाँ पर देखने को मिल सकता है? छोटा सा जवाब चाहेंगे सर। मैडम, हिंदुस्तान युवाओं का देश है और देश में जो बेरोजगारी दर है वो प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है।
आप देखिए 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 8 साल में 16 करोड़ रोजगार मिलने थे, अपितु रोजगार चले गए। रोजगार मिलने की जगह रोजगार चले गए। और जो अग्निवीर में जो हो रहा है ये बहुत गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं आप देश की वर्दी जब एक जवान को देना चाहते हो तो उसकी वर्दी ना उतारो। 4 साल बाद एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर कहते हैं कि ये जो अग्निवीर हैं ये 4 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे। आप एक देश के सैनिक जो अपने प्राणों को आहुति देने के लिए तैयार है, जो भारत माता पे अपने प्राण न्यौछावर करने के तैयार है, आप उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, आप उसका मनोबल, आप उसकी तुलना कहाँ कर रहे हो? तो मैम ये जो भारतीय जनता पार्टी और मेरे भाई ने जो ट्रिपल इंजन की सरकार कही कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, बिल्कुल ठीक कही। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर क्या कुछ कर पाती है ये तो यहाँ पर देखना होगा। लेकिन एक अपडेट जो है वो फिलहाल आई है वरुण जी से, वो जान लेते हैं। वरुण जी अपडेट क्या है? बड़ी अपडेट है। कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी चुनाव हार गए हैं। मतलब कृष्ण बेदी जो इस वक्त राजनीतिक सलाहकार हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे गौरव बेदी वो अपना चुनाव हार गए हैं शाहबाद से। ये बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी यहाँ पर आ रही है और जाहिर तौर पर स्थिति जो है पल दर पल यहाँ पर बदल रही है। और मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से पल दर पल स्थिति जो है वो यहाँ पर बदल रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि मुद्दे कितने ज्यादा हावी रहते हैं। चुनावी प्रचार प्रसार हुआ और जमकर चुनावी प्रचार प्रसार हमने देखा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। सर, चुनावी प्रचार प्रसार तक तो ठीक है, लेकिन ये चुनावी प्रचार प्रसार में जो मेहनत लगी है उसका नतीजों पर कितना प्रभाव आपको लगता है यहाँ पर पड़ सकता है? क्योंकि अभी देखिए आधा दिन जब बीतेगा तो स्थिति थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगी, कम से कम 70 तक तो % क्लियर हो ही जाएगी। पहले तो मुबारकबाद दे दूं, हो गया काम। आपके बहुत बड़ा नेता का हार गया छोरा, मुबारकबाद ले लो। और आप माफी मांगो यहाँ बैठे बैठे। आप मेरे को बोलते हो ना माफी मांगने की। आप कितने बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के बारे में जो शब्द यूज करते हो, एक सभ्य आदमी शब्द यूज नहीं करता। आप कहते हो कि मेरे को 8 साल हो गए यहाँ बैठे हुए, मेरे को नहीं लगता आपको 8 साल होगी। अरविंद केजरीवाल हरियाणा का लाल है। 99% हरियाणा की जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है। और उसके बारे में आप टीवी पे डिबेट करते हुए उसको मक्कार जैसे शब्दों से नवाजते हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोगों का कल्चर ही है। आप लोगों को गालियां देनी आती है बीजेपी वालों को। किसी को सभ्य बोलना भी सिखाओ। मैं तो बात करता हूं आपके नेताओं से, आपके नेता गालियां देते हैं, आप गालियां देते हो टीवी पे बैठ के। अरे किसी नेता को रिस्पेक्ट देनी भी सीखो। आज हरियाणा का लाल है, 92 सीट लेके एक तरफा चुनाव। पंजाब में अरविंद केजरीवाल के नाम से सरकार आई है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नाम से क्लियर कितना बार बहुमत आया? आपका कोई नेता तो बताए जिसके नाम से एक तरफा किसी प्रदेश में आती हो। और फिर आप लोग उनको मक्कार सब 2 बार आपने बोला, मैं बोला नहीं, तीसरी बार फिर बोले आपने। शर्म नहीं आती? आपको माफी मांगनी चाहिए तुरंत। और नहीं तो ऐसे प्रवक्ता को मैं तो कहूंगा कि आपको भी बिठाना नहीं चाहिए, आपको टोकना चाहिए। ऐसी बात नहीं, हमारे तमाम जो गेस्ट है हमारे सम्मानीय है, ऐसी बात यहाँ पर मत करिए सर। लेकिन यहाँ पर सवाल यहाँ पर यही बना। मैडम देखिए, मैं पहले तो बोलूंगा कि नया पर खैर वो कहावत ठीक नहीं होगी और थोड़ा सा संयम और धैर्य से उनको बात करनी चाहिए। और अभी नई जिम्मेदारी मिली है, ये टोपी उतर जाएगी जल्दी ही आम आदमी पार्टी में। केजरीवाल टोपी ज्यादा दिन नहीं रहने देता किसी के ऊपर भी ना। और पूरे हरियाणा प्रदेश की और देश की जनता जानती है कि केजरीवाल के बराबर झूठा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़े झूठे इंसान है। मैंने आपको एग्जाम्पल गिनवा दिए कितने सारे। आज तक वो व्यक्ति कभी अपनी किसी बात पे टिका नहीं, और टिक जाए तो मेरी गारंटी। और इस चुनाव के अंदर जो ये बड़ी बात कर रहे हैं, अभी 10 सीटों का रुझान देख रहा हूं मैं, ये 0 पे है। ये 10 सीटों के रुझान में से अभी तक 0 पे है और बातें बड़ी करते हैं। शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। जमीन पे कुछ नहीं है, संगठन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रोहतक में रैली हुई थी, उसमें मुश्किल से जितने रोहतक रैली में इनके लोग थे उतने तो हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कहीं होटल ढाबे पे खाना खाने उतर जाते हैं तो कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाते हैं। वहां मुश्किल से इनके कई महीने के प्रयास में 500 लोग इकट्ठे नहीं कर पाए। और अभी मैं टीवी स्क्रीन पर देख रहा हूं 10 सीटों में से ZERO है इनका, 0 है। और उसके बाद भी इतना घमंड, इतना अहंकार, और इनको पता नहीं। देखिए, मैं तो हरियाणा प्रदेश की जनता मैडम इनको गंभीरता से नहीं लेती और हम भी इनको गंभीरता से नहीं लेते। मुझे लगता है इनके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी सही मायने में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, उसकी हम लोग बात करेंगे। अभी 9:30 बजे का वक्त हुआ है। खैर अभी जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे सामने यहाँ पर आएंगी, लेकिन तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है और लगातार जो हमारा इलेक्शन कंट्रोल रूम है वो भी आप तक अपडेट जो है वो पहुंचा रहा है। लगातार ये विश्लेषण और मेगा इलेक्शन कवरेज जो है निकाय चुनाव को लेकर वो जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं तमाम अपडेट्स के साथ। बने रहिए जनता टीवी के साथ।